बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है z माइनस आयोटा, जिसे शो किया गया है z1 के साथ। इसी तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा, जिसे शो किया गया है z2 के साथ। एक z1 है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक z2 है जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूफ ये करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है। ये हमें पार्ट 1 गिवन है, z1 मल्टीप्लाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। स्टूडेंट एक इक्वल के इस साइड पर ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है। स्टूडेंट ये जो लेफ्ट साइड है इसमें लिखा हुआ है z1 मल्टीप्लाई z2 होल कॉन्जुगेट। स्टूडेंट जब पूरी वैल्यू पर कॉन्जुगेट आ जाए, इस लाइन को अगर ये लाइन पूरी दो नंबर्स पर आ जाए, होल कॉन्जुगेट आ जाए, अगर ये दो नंबर पर एक साथ आ जाए, तो इसका ये मतलब है कि पहले जो इसके नीचे नंबर्स हैं, इसके नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, उसकी जो आयोटा वाला पार्ट है, आयोटा वाला नंबर है, उसकी साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, उससे हम कहते हैं उसका कॉन्जुगेट। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, अगर ये z है और अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है जिसके ऊपर z के ऊपर लाइन बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि जो इमेजनरी पार्ट है आयोटा वाला, इसका हम चाहे साइन चेंज कर दें स्टूडेंट, इससे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट निकालना है, यानी जो आंसर आएगा उसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। उसके बाद राइट साइड को सोल्व करना है जिसमें दोनों पर अलग अलग कॉन्जुगेट है। इसका मतलब z1 ये जो मिला हुआ है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z2 जो मिला हुआ है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें स्टूडेंट ये वेरीफाई करना है, ये प्रूफ करना है कि इसका आंसर और इसका आंसर ये दोनों इक्वल आएंगे, इनका आंसर सेम आएगा। z1 को मल्टीप्लाई करें z2 से, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, फिर वो जो आंसर होगा वो इसके आंसर के बराबर होगा। और इसका आंसर कैसे निकलेगा कि z1 का पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर z2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है z1 z2 को, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कॉन्जुगेट लेना है। जबकि राइट साइड के अंदर पहले कॉन्जुगेट लेना है z1 का और z2 का भी अलग, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड है स्टूडेंट z1 मल्टीप्लाई z2 और होल कॉन्जुगेट, इन दोनों का जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद इसका हमें निकालना है कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि जो z1 और z2 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर z1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम z2 के साथ। पहले जो नीचे वाली वैल्यू है z1 मल्टीप्लाई z2, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो z1 कितना मिला है, z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय जो z2 है स्टूडेंट वो कितना मिला हुआ है 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट हम ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर करके आ चुके हैं कि दो ब्रैकेट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस 1 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ रखेंगे, उसके बाद इस -2 आयोटा को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ रखेंगे। यानी ये जो सेकंड ब्रैकेट है पहले इसको 1 के साथ रखा, फिर इसको -2 आयोटा के साथ रखा। अब स्टूडेंट जब इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा सेम रहेगा। स्टूडेंट अब ये -2 आयोटा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से, अब -2 आयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस -2 2 ज़ा 4 आयोटा स्टूडेंट रहेगा सेम। इसी तरीके से माइनस प्लस -2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 सेम रहेगा, आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट 2 सेम रहेगा प्लस आयोटा, यहाँ पर है -4 आयोटा, -2 भी सेम रखा। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है -1। उसके बाद स्टूडेंट हम इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट अब देखें प्लस आयोटा -4 आयोटा, अभी देखें आयोटा आयोटा वाली वैल्यू इस लाइक टर्म से इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस -4 आयोटा में से आयोटा जाएंगे, बचेंगे 3 आयोटा।
प्लस माइनस माइनस, बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे 3 आयोटा, क्योंकि स्टूडेंट बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब स्टूडेंट हमारे पास आंसर आया 2 -3 आयोटा प्लस 2। अब स्टूडेंट अब ये दोनों रियल नंबर है, लाइक टर्म है, दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो इन दो को हम साथ लिखते हैं 2, और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2, और लास्ट में हम लिखेंगे -3 आयोटा। अब स्टूडेंट 2 और 2 ये हो जाएगा 4, 2 और 2 को प्लस करेंगे 4, और -3 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट सेम। ये आंसर हमारे पास किसका है स्टूडेंट, जब हमने Z1 को मल्टीप्लाई किया Z2 के साथ दोनों नंबर्स को, तो ये हमारे पास आंसर आया 4 -3 आयोटा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना था उसका हमें क्या लेना था, होल कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 का जो आंसर आया है इसका लेंगे होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं स्टूडेंट, जो भी आंसर आया है इसके आयोटा वाले इमेजनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दें। सो स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। ये आंसर हमारे पास आया है स्टूडेंट इसके लेफ्ट साइड का। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो हमने सिर्फ एक पार्ट को सोल्व किया है। इसके बाद स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं इसकी राइट साइड को। स्टूडेंट अब इसकी हम राइट साइड को सोल्व करते हैं। राइट साइड है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। मीन्स के पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास Z1 है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि स्टूडेंट Z1 की वैल्यू हमें मिली हुई है Z1 स्टूडेंट्स हमें मिला हुआ था 1 - 2 आयोटा Z1। स्टूडेंट जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 का, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू के अंदर जो इमेजनरी पार्ट है, जो आया वाला पार्ट है, इसका साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, यानी Z1 का कॉन्जुगेट है 1 - 2 आयोटा। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पास Z2 है, Z2 हमें कितना मिला हुआ था 2 + आयोटा। जब हम Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, इट मीन्स के आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, तो आयोटा की वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट आया है 1 + 2 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट आया 2 - आयोटा। अब हमने क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, इन्हें हमें करना है मल्टीप्लाई। Z1 कॉन्जुगेट स्टूडेंट हमारे पास आया है 1 + 2 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करना है Z2 कॉन्जुगेट के साथ, वो आया 2 - आयोटा। अब स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले क्या करेंगे, 1 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, 1 × सेकंड ब्रैकेट है 2 - आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट ये जो सेकंड नंबर है +2 आयोटा, इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। इसी तरीके से हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले 1 के साथ इस कंप्लीट ब्रैकेट को रखा, फिर 2 आयोटा के साथ इस कंप्लीट ब्रैकेट को लिखा। अब स्टूडेंट 1 को जब इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये सेम रहेगा। उसके बाद +2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, पहले फर्स्ट वैल्यू से करवाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा। जब 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 2 = 4, और आयोटा रहेगा सेम, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 रहेगा सेम, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट 2 माइनस, स्टूडेंट आप देखें लाइक टर्म से ही माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा में से आयोटा माइनस होंगे 3 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 3 आयोटा होगा। -2 को सेम रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, 2 + 3 आयोटा रहेगा सेम। अब -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब स्टूडेंट इस 2 को और इस 2 को हम रखेंगे साथ, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है रियल, और 3 आयोटा को हम रखेंगे सेम। 2 और 2 स्टूडेंट हो जाएगा 4, और 3 आयोटा रहेगा सेम। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर निकला है, किसका आंसर निकला है, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, ये हमारे पास आंसर निकला है 4 + 3 आयोटा का। और स्टूडेंट हमारे पास जो इससे पहले आंसर आया था, स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड का हमारे पास आंसर आया था Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा, और जब स्टूडेंट हमने इसके राइट साइड को हमने सॉल्व किया Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, उसका आंसर भी कितना है 4 + 3 आयोटा। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है। स्टूडेंट फाइनल में हम लिखेंगे जब दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। जो एक इक्वेशन 1 थी और जो इक्वेशन 2 थी, इससे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, जो राइट हैंड साइड का आंसर आया था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूफ हो गया कि इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का आंसर सेम था। तो लेफ्ट साइड क्या थी, Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट, उसका आंसर आया था 4 + 3 आयोटा।
राइट साइड थी Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट और उसका आंसर आया 4 + 3 आयोटा। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। ये हमने स्टूडेंट वेरीफाई कर दिया। लास्ट में हम इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें वही काम करना है जो हम इससे पहले पार्ट में करके आए थे। हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड पर स्टूडेंट है Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट। जब स्टूडेंट ये बड़ी लाइन आ जाए ना, बड़ी कॉन्जुगेट आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, इसका मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। हम हमेशा पहले ब्रैकेट को सोल्व कर दें। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, Z1 डिवाइड हो रहा है Z2 से। पहले Z1 को डिवाइड करेंगे Z2 से, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसके जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। जबकि राइट साइड में क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट पहले लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद इनको डिवाइड करना है, जिस तरीके से हम पार्ट 1 में कर आए थे। स्टूडेंट हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है Z1/Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम Z1 और Z2 को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसका लेंगे कॉन्जुगेट। स्टूडेंट Z1 है हमारे पास, Z1 हमें क्वेश्चन के अंदर मिला हुआ है वही सेम 1 - 2 आयोटा, और Z2 मिला हुआ है 2 + आयोटा। तो हम Z1 ऊपर है तो Z1 ऊपर लिखते हैं, Z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा, और Z2 नीचे है तो Z2 की वैल्यू लिखते हैं 2 + आयोटा। अब स्टूडेंट हमें इस ऊपर वाली वैल्यू को 1 - 2 आयोटा को डिवाइड करना है 2 + आयोटा के साथ। स्टूडेंट इससे जो पहले पार्ट्स जो हमने किए इस एक्सरसाइज के, वहाँ पर हमने इस बात को समझा था और सीखा था कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर नीचे आयोटा आ जाएगा, फ्रैक्शन में आयोटा आ जाएगा, इस फ्रैक्शन को आयोटा को हमें ख़त्म करना होता है। जब भी नीचे आयोटा आ जाएगा पूरे चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ पर भी आयोटा आ जाएगा, तो हम डिनोमिनेटर से नीचे से इस आयोटा को ख़त्म करना है, इस आयोटा को नीचे नहीं रहने देना। तो उसके लिए हमारे पास एक ही मेथड है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मेथड क्या है कि नीचे जो वैल्यू है उसका आयोटा वाली पार्ट का साइन चेंज करके, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर और नीचे लिखे 2 + आयोटा, तो आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस आयोटा, ऊपर भी 2 - आयोटा। मतलब कि जो भी नीचे वैल्यू है इसका आयोटा वाला पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, मल्टीप्लाई करके सेम इसी तरीके से लिखते हैं। अब स्टूडेंट 1 - आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे 1 - 2 आयोटा, 2 - आयोटा, अपॉन में स्टूडेंट हो जाएगा 2 + आयोटा एंड 2 - आयोटा। अब स्टूडेंट ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरीके से हम पहले सीख कर आए। पहले इस 1 को रखेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2 - आयोटा, फिर इस -2 आयोटा को सेकंड वैल्यू को भी रखेंगे इस ब्रैकेट के साथ 2 - आयोटा के साथ। नीचे स्टूडेंट देखें, हमेशा जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं ना, नीचे से आयोटा को ख़त्म करते हैं, तो सेकंड स्टेप में यहाँ हमेशा फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला कौन सा लिखता है, a + b a - b, ये किसके बराबर होता है, a² - b² के। यानी दो वैल्यू, दो 2 आयोटा एक प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम क्या करेंगे a², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इन दोनों में से फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट 2, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस सेकंड टर्म में आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। ऊपर इंस्टेंट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 - आयोटा ब्रैकेट सेम ही रहेगा। अब -2 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो अंदर वाले ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 × 2 = 4, आयोटा रहेगा सेम, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 सेम रहेगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर, अपॉन में स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 2 सेम रहेगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम टर्म्स है, ये भी आयोटा है, तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। दोनों के साथ माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा और 4 आयोटा, ये हो जाएगा 5 आयोटा। दोनों में से बड़ी वैल्यू है 4, ये 4 आयोटा, तो इसके साथ माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा। +2 को हम सेम रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 4 को हम सेम रखेंगे, माइनस माइनस +1। उसके बाद 2 सेम रहेगा, -5 आयोटा सेम रहेगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, और नीचे आएगा स्टूडेंट 5। अब ऊपर स्टूडेंट देखें, दोनों ये भी रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट
यहाँ पर क्या बचेगा, -5 आयोटा अपॉन 5। अगेन 5 और 5 सेम है तो ये भी कैंसिल। आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस और साथ में आएगा आयोटा। तो स्टूडेंट ये हम किसको सोल्व किया था, ये हमने सोल्व किया था Z1 अपॉन Z2 को। Z1 अपॉन Z2 का आंसर आया माइनस आयोटा। और जब स्टूडेंट्स हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेना है हमें इसका, डिवाइड तो हमने कर दिया, हमारा आंसर आया माइनस का आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने का मतलब होता है कि जो भी आंसर आया है इसके आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो इमेजिनरी का। तो यहाँ पर आयोटा माइनस का है तो हम इसको प्लस का आयोटा कर देंगे। स्टूडेंट ये आंसर हमारे पास आया है इसके लेफ्ट साइड का, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका आंसर आया प्लस आयोटा। स्टूडेंट इसकी लेफ्ट साइड तो हमने सोल्व कर लिया। अब इसकी राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अब हम राइट साइड को सोल्व करेंगे Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। Z1 स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में मिला है 1 - 2 आयोटा, Z2 हमें मिला हुआ है 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट इस राइट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं। अब पहले हमें लेंगे इनके कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से मिला हुआ है इसकी राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले स्टूडेंट Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, Z1 मिला हुआ है 1 - 2 आयोटा। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेते हैं तो मतलब आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज होगा, ये माइनस का है, ये हो जाएगा +2 आयोटा। ये निकला है Z1 कॉन्जुगेट। अब Z2 है स्टूडेंट 2 प्लस आयोटा। अब कॉन्जुगेट लेना तो आयोटा वाला पार्ट का साइन चेंज करेंगे, प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आया Z2 कॉन्जुगेट का। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, Z1 कॉन्जुगेट जो हमने निकाला है इसको डिवाइड करना है Z2 कॉन्जुगेट के साथ। अब Z1 कॉन्जुगेट स्टूडेंट आया है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट आया 2 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट अगेन वही सेम प्रॉब्लम कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं पर भी दो नंबर को डिवाइड करें और अपॉन में आयोटा आ जाए तो यहाँ से आयोटा को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है रेशनलाइजेशन का। वो क्या मेथड है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में नीचे वाली जो वैल्यू है इसके आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करके, ये माइनस है ना तो इसको प्लस करके नीचे भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे और इस पूरी वैल्यू से करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई। सही है स्टूडेंट, किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ लिखें, 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ और 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। अब ऊपर वाले दो ब्रैकेट के स्टूडेंट किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस 1 को इस कंप्लीट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के साथ रखना है, 1 को हम इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ रखेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर इस +2 आयोटा को रखेंगे हम इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ 2 प्लस आयोटा के साथ। ये तरीका होता है दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने का। पहले फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट के साथ रखेंगे, फिर इस सेकंड टर्म को इस पूरे ब्रैकेट के साथ रखेंगे। नीचे स्टूडेंट हमेशा यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला है a - b a + b = a² - b²। मीन्स के जब दो वैल्यू हो हमारे पास सेम, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये फॉर्मूला लगता है। अब ये सेम ही है 2 आयोटा एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 2 हमने इसका स्क्वायर किया, फिर माइनस लगाना है और सेकंड टर्म में आयोटा तो हमने यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर किया। अब स्टूडेंट इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये पूरा ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा सेम ही रहेगा। फिर इस 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पूरे ब्रैकेट से, तो पहले इस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 2 = 4 और आयोटा रहेगा सेम। फिर 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 सेम रहेगा, आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट 2 × 2 = 4 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 स्टूडेंट हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब देखें ये 2 तो सेम रहेगा, प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा। स्टूडेंट ये दोनों सेम है, दोनों के साथ आयोटा है, डायरेक्ट हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, आयोटा और 4 आयोटा ये हो जाएगा 5 आयोटा। स्टूडेंट +2 को हम सेम रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 उसको हम यहाँ पर रखेंगे, अपॉन में स्टूडेंट 4 और ये माइनस माइनस प्लस और 1। अब स्टूडेंट ये 2 सेम रहेगा, ये 5 आयोटा भी सेम रहेगा, ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस प्लस -2 अपॉन में स्टूडेंट 4 और 1 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5। अब देखिए स्टूडेंट +2 - 2 कैंसिल, आंसर आएगा 5 आयोटा अपॉन 5।
5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा स्टूडेंट हमारे पास आयोटा। आयोटा आंसर किसका है, हम किसको डिवाइड कर रहे थे, Z1 कॉन्जुगेट को डिवाइड कर रहे थे Z2 कॉन्जुगेट को। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या है, आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, राइट साइड का आंसर आया है आयोटा, और जबकि लेफ्ट साइड का आंसर भी हमारे पास स्टूडेंट क्या आया था, आयोटा। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। जब हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करके होल कॉन्जुगेट लिया तब भी आयोटा आया, या फिर पहले हम इनके कॉन्जुगेट ले लें Z1 और Z2 के फिर डिवाइड करें तब भी स्टूडेंट हमारे पास आंसर आया आयोटा। स्टूडेंट अब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2। जो 1 थी जो राइट हैंड साइड थी इसकी, और जो ये 2 है जो लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों को देखते हुए हमें ये दोनों के आंसर सेम आए, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था आयोटा, इस राइट हैंड साइड का आंसर भी आया आयोटा। स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि ये चारों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये जो चारों वैल्यूज़ मिली है Z1 और Z1 का हमने एब्सोल्यूट लेना है, उसके बाद -Z1 इसका एब्सोल्यूट लेना है, उसके बाद Z1 कॉन्जुगेट उसका एब्सोल्यूट लेना है, और Z1 का जो हमें Z1 हमें गिवन है इसका हमें माइनस लगाकर फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। इस तरीके से लिखा हुआ है बुक में। हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट ये चारों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। अब स्टूडेंट पहले हम ये समझते हैं कि जो साइन गिवन है Z के पास, ये जो साइन हमें गिवन है इस तरीके से, इन्हें हम क्या कहते हैं और इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर इसको हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं इस साइन को, या फिर हम इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, इसको मोड भी कहते हैं। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है इस तरीके से z इज इक्वल टू 5 + 6 आयोटा, 5 + 6 आयोटा, और अगर हमने z का कॉन्जुगेट अगर हमने इसका एब्सोल्यूट निकालना है, इसका एब्सोल्यूट, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो रियल पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट है इसका हम स्क्वायर करते हैं, और जो सेकेंड नंबर है आयोटा के साथ, आयोटा को नहीं मिलाते, आयोटा के साथ वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर करके दोनों को प्लस करते हैं और उस पर हम लगाते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट किस तरीके से लेते हैं कि जो उसका रियल पार्ट है पहला नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है सेकंड नंबर है जो आयोटा के साथ है, आयोटा को हटा देंगे, जो आयोटा के साथ नंबर लिखा होगा 6 उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इनका स्क्वायर करके हम लेंगे स्क्वायर रूट, आंसर आएगा 61। इसी तरीके से स्टूडेंट हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ हो, हम क्या करते हैं कि उसका रियल पार्ट, ये उसका रियल पार्ट है, हम रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं, और फिर इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट किसे कहते हैं, देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल नंबर है या रियल पार्ट है, और इसको हम कहते हैं रियल, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। 6 आयोटा को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, लेकिन जो ये सिर्फ 6 लगा हुआ है आयोटा के साथ जो नंबर लगा होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इसे। इस पूरे नंबर को कहेंगे आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर, लेकिन सिर्फ इस 6 को कहेंगे आयोटा, इसको जो आयोटा के साथ इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करते हैं, अगर एब्सोल्यूट हमें निकालना है हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया, और इमेजिनरी पार्ट है 6, यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर किया। इमेजिनरी पार्ट में हम आयोटा को नहीं लेते। या फिर स्टूडेंट में ये भी एक फार्मूला, अगर आपसे फार्मूले से याद रखना चाहें, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि a² + b² और उसका स्क्वायर रूट आपने लेना है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। अब ये a क्या होता है, a कहते हैं रियल पार्ट को, और b क्या होता है, b कहते हैं रियल पार्ट को। आयोटा को हटा देंगे, सिर्फ इस 6 को कहेंगे, सिर्फ इस 6 को हम कहेंगे b का स्क्वायर करना a। तो रियल पार्ट क्या होता है, ये a क्या होता है, इस a को हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट का स्क्वायर है, और ये जो b है, b कहते हैं कि सेकंड वैल्यू जो इमेजिनरी पार्ट है। 5 था रियल पार्ट, इसका स्क्वायर किया, इमेजिनरी पार्ट 6 था तो 6 का स्क्वायर किया, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे स्टूडेंट एब्सोल्यूट। ये स्टूडेंट एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले इसको सॉल्व हम करेंगे, हमें प्रूव करना है कि इन चारों का एब्सोल्यूट का आंसर इक्वल होगा। स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि Z1 का पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका एब्सोल्यूट लेंगे। सॉरी स्टूडेंट, कॉन्जुगेट नहीं है, फर्स्ट पार्ट में सिंपल Z1 है। सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, Z1 जो है इसका कॉन्जुगेट, इसका एब्सोल्यूट लेंगे। Z1 का एब्सोल्यूट Z1 है 1 - 2 आयोटा। स्टूडेंट अगर हमने इस Z1 का एब्सोल्यूट लेना है
तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका रियल नंबर है, रियल पार्ट फर्स्ट नंबर, इसका हम करेंगे स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद स्टूडेंट ये जो आयोटा के साथ वाला नंबर है सेकंड नंबर इमेजिनरी पार्ट, इसका हम स्क्वायर करेंगे। अगर ये माइनस में तो माइनस के साथ स्टूडेंट इसका स्क्वायर करेंगे। एब्सोल्यूट किस तरीके से निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि रियल नंबर का स्क्वायर और ये जो आयोटा के साथ नंबर लगा हुआ है विद साइन, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट 1 का स्क्वायर हम करेंगे, ये आएगा 1, और -2 का स्क्वायर स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर हो तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा ये हो जाएगा स्टूडेंट 4। Z1 का स्टूडेंट आंसर हमारे पास आएगा √5। स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आएगा इस पार्ट नंबर 1 का, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास -Z1 और उसका हमें लेना है एब्सोल्यूट। यानी स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास Z1 है, Z1 हमें कितना मिला हुआ था 1 - 2 आयोटा। अब Z1 के साथ माइनस का साइन लगाना है, इसका मतलब जो Z1 की वैल्यू है 1 - आयोटा, इसके साथ भी क्या लगाएंगे माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट -Z1 कैसे निकलेगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस, और स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो -Z1 की वैल्यू कितनी निकली है स्टूडेंट, -1 + 2 आयोटा। स्टूडेंट अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है -Z1 का एब्सोल्यूट अगर हमें लेना है, तो एब्सोल्यूट लेने का हमें तरीका पता है कि रियल पार्ट है -1, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि प्लस का तो हम प्लस का ही लेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लेते हैं एब्सोल्यूट के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो आयोटा के साथ है, आयोटा को नहीं लेंगे। -Z1, अब स्टूडेंट -1 का स्क्वायर कितना होगा, अगर -1 का हम स्क्वायर लें, इसका मतलब -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 आंसर आएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर स्टूडेंट आएगा 4। तो स्टूडेंट हम कहेंगे कि -Z1 जब हमने इसका एब्सोल्यूट लिया, इसका आंसर आया √5। इसको हम पार्ट 2 था तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसको स्टूडेंट हम देंगे। इसके बाद स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है कि Z1 का पहले हम लेंगे कॉन्जुगेट, फिर उसका एब्सोल्यूट लेंगे, यानी हमें दो काम करने हैं यहाँ पर। पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें, फिर उसका एब्सोल्यूट लें। तो Z1 स्टूडेंट हमें मिला हुआ था क्वेश्चन के अंदर 1 - ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिख लेते हैं नीचे कि सबसे पहले हमें Z1 कितना मिला हुआ था, Z1 क्वेश्चन के अंदर मिला हुआ है 1 - 2 आयोटा। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट के अंदर हमें मालूम है कि जो आयोटा वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, इसका हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। अब स्टूडेंट हमें इसका लेना है एब्सोल्यूट, इसका हमें लेना है एब्सोल्यूट। किस तरीके से लेंगे स्टूडेंट, Z1 का जो कॉन्जुगेट है इसका आंसर आया 1 + 2 आयोटा। अगर इसका हमें एब्सोल्यूट लेना है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पहले जो इसकी रियल पार्ट है 1, इसका स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद जो इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ जो नंबर है 2, इसका हम लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि Z1 जो कॉन्जुगेट है इसका एब्सोल्यूट हम ले रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 और 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4। तो हम लिखेंगे कि Z1 के कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट हम ले रहे हैं 1 + 4 स्टूडेंट 5। अभी तक स्टूडेंट जो तीनों पार्ट हैं इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का आंसर आया स्टूडेंट 5। 1 का आंसर भी √5, सेकंड का आंसर भी √5, थर्ड का आंसर भी √5। अब स्टूडेंट इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 है -Z1, यानी -Z1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद उसका हम निकालेंगे स्टूडेंट एब्सोल्यूट। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास Z1 लिखते हैं। Z1 हमारे पास स्टूडेंट था 1 - 2 आयोटा। फिर हमने स्टूडेंट -Z1 करना है, मतलब Z1 के साथ माइनस लगाना है, तो इसकी वैल्यू के साथ भी माइनस आ जाएगा स्टूडेंट। तो जब हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट्स होगा माइनस प्लस -1, ठीक है स्टूडेंट, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है कि -Z1 का जो आंसर है इसका हमें लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने का मतलब कि जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करेंगे, रियल तो सेम ही रहेगा, पहले वाली कुछ भी हो, प्लस में माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस का 2 आयोटा स्टूडेंट हो जाएगा। अब -Z1 कॉन्जुगेट, इसका हमें निकालना है एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट -Z1 इसका हमें कॉन्जुगेट, इसका निकालना है हमें एब्सोल्यूट। तो हमें मालूम है कि जो इसका रियल पार्ट है, जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो नंबर है -2, तो ये -2 का स्टूडेंट हम करेंगे स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिखते हैं कि माइनस जेड वन कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट हम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है? अभी हमने पढ़ा कि माइनस वन का स्क्वायर होता है 1। और इसी तरीके से माइनस टू का स्क्वायर भी स्टूडेंट कितना होगा? जब माइनस टू का स्क्वायर लेंगे, माइनस टू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो हम लिखेंगे कि माइनस जेड वन कॉन्जुगेट का हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं। 1 + 5 स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा? 4। 1 + 4 कितना आ जाएगा? 5। तो स्टूडेंट जो इसका पार्ट 4 था उसका आंसर भी कितना है? √5। तो स्टूडेंट इसका 1 2 3 4 इन सब पार्ट को हमने सोल्व किया। इन सब पार्ट का स्टूडेंट कितना आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर? 5। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे, स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3 4 1 2 3 4। इन सब से ये प्रूव हो चुका है, प्रूव के ये सारे बराबर थे जो हमें मिले थे। सबका आंसर फर्स्ट पार्ट का भी √5, सेकंड का भी √5, थर्ड का भी √5 और फोर्थ का भी √5। अब स्टूडेंट वेरीफाई करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z2 को मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है स्टूडेंट। और ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। Z2 का हम लेंगे एब्सोल्यूट और उसके बाद करेंगे इसका स्क्वायर। पहले एब्सोल्यूट लेंगे Z2 का और इसका स्क्वायर। और हमें ये वेरीफाई करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट इसकी, Z2 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। स्टूडेंट Z2 मिला हुआ है हमारे पास 2 + आयोटा, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जब Z2 का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे कि जो आयोटा वाली पार्ट है इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस सही हो जाएगा माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें Z2 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। Z2 स्टूडेंट हमारे पास है, Z2 गिवन था 2 + आयोटा, मल्टीप्लाई करवाना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ जो कि कितना निकला था 2 - आयोटा। स्टूडेंट 2 + आयोटा 2 - आयोटा। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब दो वैल्यू सेम हो 2 आयोटा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है a + b a - b, ये बराबर होता है a² - b² के। तो स्टूडेंट Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमने करना है। फर्स्ट टर्म में 2 तो हमने 2 का स्क्वायर किया, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है b का, वो है आयोटा, तो हमने आयोटा का स्क्वायर किया। स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। जब 2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 4 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 एंड 4 + 1 स्टूडेंट ये हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे कि Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, उसका आंसर कितना है 5। यानी ये राइट साइड जो हम सोल्व कर रहे थे उसका आंसर है। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड है कि Z2 है, पहले Z2 का हमने एब्सोल्यूट लेना है और फिर उस वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखते हैं कि राइट हैंड साइड हम सोल्व करने लगे हैं और राइट हैंड साइड हमें मिली हुई है कि जो Z2 है इसका हमने एब्सोल्यूट लेना है और जो आंसर है फिर उसका हमने स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट Z2 हमें कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो मिला हुआ है हमारे पास स्टूडेंट 2 + आयोटा। और जब इस Z2 का स्टूडेंट हम एब्सोल्यूट लेंगे, हमें मालूम है कि एब्सोल्यूट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे रियल पार्ट का, 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं, आयोटा का नहीं करते, क्योंकि आयोटा के साथ यहाँ कोई नंबर ही नहीं है। जब कुछ नहीं होगा तो हम ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या लेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर ही नहीं है तो आप आयोटा का स्क्वायर कर दें, नहीं, आयोटा का स्क्वायर कभी नहीं करते एब्सोल्यूट में। आयोटा के बराबर वाली वैल्यू का जरूर करते हैं, क्योंकि बराबर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 का स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही रहेगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि Z1 मॉड्यूल एब्सोल्यूट ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट √5। हमें करना क्या था कि जो स्क्वायर एब्सोल्यूट आई थी वैल्यू Z2 की, हमें उसका स्क्वायर करना था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग और बोथ साइड यहाँ पर स्टूडेंट हम लेंगे तो इस Z2 पर भी स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी वैल्यू थी Z2 एब्सोल्यूट की √5, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, दोनों को साइड स्क्वायर लिया तो ये तो रहेगा सेम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आंसर हमारे पास स्टूडेंट कितना आएगा 5। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसका आंसर भी कितना है 5। राइट हैंड साइड है 2 का नाम दें तो स्टूडेंट 1 का आंसर कितना आया था 5
इक्वेशन 2 का आंसर भी आया 5, लेफ्ट साइड का आंसर आया था 5 और राइट साइड का आंसर भी आ गया 5। तो इसका मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया कि इक्वल है। स्टूडेंट हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से प्रूफ हो चुका है कि ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पर भी 5 आंसर था, यहाँ पर भी 5। अब स्टूडेंट इसका पार्ट 5 जो है पार्ट बी वो हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सोल्व करते हैं इसका पार्ट बी। स्टूडेंट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट बी है फाइंड। फर्स्ट पार्ट इसका मिला हुआ है Z1 + Z2 और उसका हमने लेना है एब्सोल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, इस साइन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर जो Z1 मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, पार्ट ए हम कर चुके, बी हम कर रहे हैं। तो जो Z1 मिला हुआ है वो मिला हुआ है 1 - 2 आयोटा और Z2 मिला हुआ है 2 + आयोटा। स्टूडेंट ये Z1 + Z2 फिर उसका एब्सोल्यूट लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इस एब्सोल्यूट को समझे जैसे हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सोल्व किया जाता है। पहले Z1 और Z2 करेंगे, प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका एब्सोल्यूट लेंगे। एब्सोल्यूट स्टूडेंट हम पहले भी सीख चुके, दोबारा इसको हम रिपीट करेंगे कि क्या होता है, लेकिन पहले Z1 और Z2 इनको प्लस करना है, जो भी इनका आंसर आएगा लास्ट में उसका हमने लेना है इसका एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट हम इसको यहाँ पर सोल्व कर दें। पहले हम क्या करेंगे, Z1 को प्लस करेंगे Z2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट Z1 हमें कितना मिला हुआ है, Z1 हमें मिला हुआ है 1 - 2 आयोटा प्लस Z2 मिला हुआ है 2 + आयोटा। स्टूडेंट 1 अब दो जब नंबर को प्लस करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 - 2 आयोटा को, तो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाली वैल्यू सेम ही रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी से, या फिर हम ऐसा करते हैं कि पहले 1 को और इस 2 को साथ लिखते हैं, क्योंकि ये 1 भी रियल है, ये 2 भी रियल है, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है, इनको साथ लिखा। ये स्टूडेंट माइनस आयोटा और आयोटा वाली वैल्यू को साथ लिखा। अब सोल्व करें, 1 + 2 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3, -2 आयोटा प्लस आयोटा, माइनस प्लस माइनस, और 2 आयोटा में से आयोटा माइनस होंगे आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस। स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आया Z1 + Z2 का कि 3 - आयोटा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना था कि जो Z1 और Z2 का आंसर आया उसका हमें एब्सोल्यूट भी लेना है। हम एब्सोल्यूट लेंगे Z1 और Z2 के आंसर का। अब एब्सोल्यूट स्टूडेंट किस तरीके से लेते हैं कि ये जो हमारे पास 3 है, ये जो हमारे पास पहला नंबर है इसका स्क्वायर हम करते हैं, प्लस आयोटा के साथ जो नंबर लगा हुआ है इमेजनरी पार्ट उसका स्क्वायर हम करेंगे। आयोटा का स्क्वायर कभी नहीं किया जाता एब्सोल्यूट में, आयोटा के बराबर वाली वैल्यू का किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 1, और क्योंकि आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो -1 लेंगे। अगर आयोटा के साथ वाली वैल्यू माइनस में होती है तो माइनस में लिखते हैं, प्लस में होती है तो प्लस में, क्योंकि आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिखी, और आयोटा माइनस का तो हम इसका भी स्क्वायर करके ऊपर हम लगाते हैं स्क्वायर रूट। इस तरीके से लिया जाता है एब्सोल्यूट को। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस -1 का स्क्वायर होगा 1, और स्टूडेंट यहाँ पर 9 + 1 हो जाएगा 10। तो स्टूडेंट Z1 + Z2 इसका जो आंसर स्टूडेंट आया वो आया स्क्वायर रूट 10। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट दो नंबर्स को प्लस करना था, नेक्स्ट पार्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई साइन नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका एब्सोल्यूट लेंगे लास्ट में। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं कि Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ, तो Z1 हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 - 2 आयोटा, Z2 हमें क्वेश्चन में गिवन था 2 + आयोटा। स्टूडेंट अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे कि पहले 1 को रखेंगे सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट के साथ 2 + आयोटा के साथ, उसके बाद इस -2 आयोटा को रखेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ 2 + आयोटा। इसी तरीके से हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं कि पहले जो फर्स्ट वैल्यू है इसको सेकंड ब्रैकेट के साथ रखेंगे, फिर जो सेकंड वैल्यू है इसको इस पूरे ब्रैकेट के साथ रखेंगे। अब इसमें -1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ब्रैकेट सेम ही रहेगा 2 + आयोटा, -2 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 × 2 = 4, आयोटा रहेगा सेम, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 तो रहेगा सेम, आयोटा आयोटा हो जाएगा स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर 2 प्लस। अब स्टूडेंट ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसके साथ भी आयोटा है इसके साथ भी आयोटा है, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस इनको माइनस करना है, 4 आयोटा में से आयोटा माइनस होंगे तो सर ये आ जाएगा 3 आयोटा, क्योंकि दोनों में से बड़ी वैल्यू 4 है और 4 के साथ माइनस है तो ये होगा -3 आयोटा।
उसके बाद स्टूडेंट ये -2 सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये 2 सेम रहेगा, -3 आयोटा भी सेम रहेगा। अब ये -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2। उसके बाद स्टूडेंट ये 2 और 2 है, दोनों रियल हैं, दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो हम इसको प्लस करेंगे, 2 और 2 स्टूडेंट ये 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा -3 आयोटा। ये स्टूडेंट किसका आंसर आया, Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन का, जो हमने मल्टीप्लाई करवाना था। लेकिन हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना था, मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनका एब्सोल्यूट लेना था। तो हम लिखेंगे कि अब हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं Z1 और Z2 के आंसर का। तो Z1 और Z2 का जो आंसर आया है इसका एब्सोल्यूट किस तरीके से लेंगे, हमेशा एब्सोल्यूट लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, ये जो रियल पार्ट है तो इसका स्क्वायर किया। उसके बाद हम स्क्वायर करते हैं इमेजिनरी पार्ट का, जो आयोटा के साथ नंबर है, आयोटा का नहीं, जो आयोटा के बराबर वाला नंबर है इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करने। और अगर बराबर वाला नंबर माइनस में हो तो माइनस के साथ स्क्वायर करेंगे, और बीच में साइन आता है प्लस का। इस तरीके से स्टूडेंट एब्सोल्यूट हम लेते हैं। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 16। इसी तरीके से -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आएगा, 16 + 9 ये हो जाएगा स्टूडेंट 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 5। तो ये हमारे पास आंसर आया Z1 और Z2 के एब्सोल्यूट का। ये था स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगेन स्टूडेंट Z1 को पार्ट नंबर 3 Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसका एब्सोल्यूट लेना है। Z1 और Z2 को पहले हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा लास्ट में उसका एब्सोल्यूट लेंगे। तो Z1 अपॉन Z2 पहले हम सोल्व करते हैं, बाद में एब्सोल्यूट लेंगे। तो Z1 स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, 1 - 2 आयोटा, अपॉन में Z2 लिखना है, Z2 कितना गिवन था, 2 + आयोटा। अब स्टूडेंट जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं और अपॉन में जब भी आयोटा आ जाएगा, आयोटा आएगा तो जब भी अपॉन में आयोटा आता है तो हमें फ्रैक्शन में, अपॉन में, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा को नहीं रहने देना होता, हमें इस आयोटा को ख़त्म करना होता है। उस आयोटा के लिए हम बार बार पढ़ के आ चुके हैं कि हम रेशनलाइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर और नीचे। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये जो वैल्यू है नीचे वाली, इसके जो आयोटा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर 2 तो सेम रहेगा, आयोटा के साथ है प्लस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और इसी सेम वैल्यू को हम रखेंगे ऊपर 2 - आयोटा। इससे कहते हैं स्टूडेंट रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम कब करते हैं, जब अपॉन में आयोटा आता है, ताकि आयोटा को ख़त्म किया जा सके। रूल ये है कि जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर ऊपर नीचे रख के इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ रखें, 1 - 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 - आयोटा। स्टूडेंट नीचे क्या हो जाएगा, 2 + आयोटा, और ये हो जाएगा 2 - आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट ऊपर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, 2 - आयोटा के साथ। उसके बाद इस -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, यही रूल होता है, पहले फर्स्ट वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट के साथ रखना है, फिर सेकंड वैल्यू को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ रखना है। ठीक है स्टूडेंट, और अपॉन में एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, जब दो सेम वैल्यू हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो वहाँ फॉर्मूला लगता है a + b a - b, ये बराबर होता है a² - b² के। जब दो वैल्यू हो, दोनों सेम हो, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 2 आयोटा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू है 2, हमने 2 का स्क्वायर किया, फिर माइनस आएगा तो माइनस हमने लिखा, फिर b मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है। सेकंड टर्म में आयोटा स्टूडेंट हमने इसका यहाँ पर किया स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सेम ही रहेगा, 2 - आयोटा सेम ही रहेगा। -2 आयोटा को इस अंडर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हम माइनस की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी वैल्यू के साइन चेंज होंगे। माइनस प्लस माइनस, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाना, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा रहेगा सेम। फिर -2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 सेम रहेगा, आयोटा को आयोटा से करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। उसके बाद स्टूडेंट 2 को हम रखेंगे सेम। अब देखें स्टूडेंट दोनों लाइक टर्म है, दोनों के साथ आयोटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा और 4 आयोटा, ये हो जाएगा 5 आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5 आयोटा, प्लस 2 सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट -1, अपॉन में 4 सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1।
स्टूडेंट 2 सेम रहेगा, -5 आयोटा सेम रहेगा। इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस -2 1 जा 2 अपॉन में स्टूडेंट 4 + 1 हो जाएगा 5। अभी स्टूडेंट यहाँ पर प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा -5 आयोटा अपॉन 5। 5 और 5 दोनों ऊपर भी है नीचे भी है सेम है, तो कट कर देंगे, ये बचेगा माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट जब हमने डिवाइड किया Z1 अपॉन Z2 को, तो आंसर आया माइनस आयोटा। हम लिख भी लेते हैं कि Z1 अपॉन Z2 को डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, माइनस आयोटा। और स्टूडेंट हमें इसका निकालना है एब्सोल्यूट, हमें इसका एब्सोल्यूट निकालना है। अब स्टूडेंट एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट Z1 अपॉन Z2 को डिवाइड किया, आंसर आया माइनस आयोटा, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका एब्सोल्यूट भी निकालना है। Z1 अपॉन Z2 को डिवाइड करके जो आंसर आया, हमें इसका एब्सोल्यूट निकालना है। तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट के लिए हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है, जो पहला नंबर है, उसका हम करते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 हो गया, कोई है ही नहीं रियल पार्ट, कोई पहला नंबर है नहीं, तो उसकी हम जगह लेंगे 0 और उसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम साइन लगाते हैं प्लस का, और उसके बाद जो इमेजनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ नंबर है, उसका स्क्वायर करते हैं। लेकिन आयोटा के साथ कोई नंबर है नहीं है, तो हम लेंगे 1, अगर होता तो वो नंबर लेते हैं, क्योंकि नहीं है तो 1 लेंगे। दूसरी बात, आयोटा के साथ माइनस है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर करना होता है ना, फर्स्ट टर्म है ही नहीं, मिसिंग है, तो उसकी जगह हम 0 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर कभी इमेजनरी पार्ट 0 होता है तो उसकी जगह हम 0 लेते हैं। स्टूडेंट इसको हम सोल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0 ही होगा, प्लस -1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होगा, और 0 + 1 स्टूडेंट कितना होता है 1, और जब 1 का स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो स्टूडेंट Z1 अपॉन Z2 को हमने डिवाइड किया और जो आंसर आया उसका एब्सोल्यूट लिया, तो उसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 1। तो ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। हमने पहले Z1 और Z2 को डिवाइड किया, आंसर आया माइनस आयोटा। फिर हमने इस माइनस आयोटा का स्टूडेंट एब्सोल्यूट लिया। इसका एब्सोल्यूट किस तरीके से लिया कि रियल पार्ट मिसिंग था तो 0 लिखा, और आयोटा के साथ कोई नंबर था तो 1 लिखा, कोई नहीं था तो 1, माइनस का था तो माइनस, स्क्वायर करके आंसर आया 1। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।